गोरखपुर। आपका परमानेंट क्लास गोरखपुर में स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने जो पढ़ाया वो मैथ्स के कुछ टॉपिक थे, जैसे परसेंटेज थे और कैलकुलेशन संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन अब हम रीजनिंग का भी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक लेके चल रहे हैं जो आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि एएलपी हो गया और एसएससी के हो गए, यूपी पुलिस के हो गए, इस सब में भी कुछ रीजनिंग के पोर्शन आएंगे जो हमें पढ़ाना जरूरी है ताकि बच्चे अच्छा स्कोर कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले और हम अच्छा वीडियो और भी लेकर आपके सामने आए। तो आइए हम कैलेंडर के सवाल लगाते हैं। देखिए क्या है कैलेंडर। कैलेंडर पे आधारित प्रश्न जो होते हैं चार तरह के होते हैं। पहले टाइप का है ऑड डे पे आधारित प्रश्न। ऑड डे पे आधारित प्रश्न मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि 75 दिन, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 75 दिन में कितने विषम दिन होंगे। ऑड डे का मतलब विषम दिन कहते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या 75 सालों में कितने दिन हो सकते हैं, 30 सालों में कितने दिन हो सकते हैं, 25 सालों में कितने दिन हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरे तरफ हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि नो रेफरेंस आधारित प्रश्न। इसमें एक ऐसा दिया रहेगा, डायरेक्ट ही क्या दे देगा, डेट दे देगा और उसका दिन पूछेगा कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे 15 अगस्त 1947 जिससे कि देश आजाद हुआ था, वे कौन सा दिन पड़ा था, उस दिन कौन सा दिन रहा था। ठीक किस तरह का, जैसे आपका कोई आपका जन्मदिन है, जैसे मान लेते हैं 15 अगस्त 2024 को ही आपका जन्मदिन है, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप अपना बर्थडे भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। अगला टाइप आता है टाइप 3, रिफरेंस पर आधारित प्रश्न। यानी इसमें एक रेफरेंस दे देगा। जैसे आज 11 तारीख 2024, 11 मई 2024 है, तो बताइए कि 11 मई 2026 को कौन सा दिन पड़ेगा। यानी कि रेफरेंस दे दिया है, रेफरेंस दे दिया ना। 15 अगस्त जैसे यहाँ दिया क्वेश्चन में, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 14 अगस्त 1950 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगला टाइप है लास्ट वाला, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। यानी कि कोई भी कैलेंडर कब दोबारा वही कैलेंडर सेम कैलेंडर आएगा, इसका पता करते हैं। यानी कि इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। यानी कि मान लीजिए अभी 2024 का कैलेंडर जो है एज इट इज कैलेंडर कब आने वाला भविष्य में, इसके बारे में हम चौथे टाइप के क्वेश्चन से लगाएंगे। ये चारों टाइप हमें क्या करना है, सॉल्व कर। इस पे हमें चार टाइप के क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, ये एक्सरसाइज करना है और हम उसको जानना है कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला आता है ऑड टाइप पर आधारित प्रश्न। ऑड टाइप पे आधारित प्रश्न। ऑड डे क्या होता है, ऑड डे, ऑड डे यानी कि उसको क्या कहते हैं, विषम दिन। ये कौन सा टॉपिक है, पहला टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ऑड डे। ऑड डे होता है विषम दिन। ये हमेशा क्या होता है, ये वीक के बाद जो बचते हैं एक्स्ट्रा, उसी को क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमेशा 7 से कम होता है। ऑड डे क्या हमेशा 7 से कम होता है। जैसे मान लीजिए 15 दिन में कितने ऑड डे होते हैं, तो 15 दिन में 2 सप्ताह हो जाते हैं, तो एक जो बच रहा है एक्स्ट्रा वही क्या हो, ऑड डे होगा। यानी कि 7 से 15 को डिवाइड कर दे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 जो आएगा वो वीक को बताएगा और एक जो बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा दिन जो बच रहा है वही क्या है, ऑड डे होगा। जैसे कि मान लीजिए 15 है, 15 को 7 से डिवाइड कर दे तो 2 बार में जाएगा, 15 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा एक जो शेषफल होता है, यही शेषफल, यही क्या है, ऑड डे है। यही क्या है, ऑड डे है, यानी कि विषम दिन। यही क्या है, विषम दिन। तो विषम दिन हमेशा 7 से कम आए, क्योंकि 7 से भाग देने पे रिमाइंडर 7 से कम ही आते हैं। एक जो विषम दिन, ये जो बताएगा इसको बताएगा, वीक को बताएगा। कितने, 2 वीक हो गए, वीक 2 है, एक क्या है रिमाइंडर, एक ऑड डे हो गया। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन में दिया है 75 दिन में कितने ऑड डे होंगे, तो 75 दिन में कितने होंगे, 75 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, 75 को क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 धाम में 70 होता है, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। ये क्या होगा, 5 क्या है, रिमाइंडर है। यही रिमाइंडर क्या बताएगा, यही रिमाइंडर क्या है, शेषफल है। इसी क्या कहते हैं, विषम दिन। विषम दिन मतलब ऑड डे, विषम दिन मतलब ऑड डे, ऑड डे, ठीक। विषम दिन कितने हो गए, 5 विषम दिन हो गए। 75 दिन में 5 विषम दिन हो गए। यानी यही क्या होता है, ऑड डे जो होते हैं वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डे होता है, एक्स्ट्रा डे आफ्टर कंप्लीटिंग वीक।
कंप्लीटिंग द वीक। वीक को कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ऑड डे कहते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि जिसे 75 साल में कितने दिन होंगे। 75 साल में इसको इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए इससे पहले आपको लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पता करना पड़ेगा। लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। तो मान लीजिए लीप ईयर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक क्या होता है लीप वर्ष, और एक क्या होता है जो साधारण वर्ष। जो क्या हो लीप वर्ष ना हो उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं, सिंपल ईयर या जनरल ईयर। ठीक है। लीप ईयर में जो होते हैं डेज होते हैं वो क्या होते हैं? फरवरी, उसमें क्या होता है 29 दिन का होता है। फरवरी 29 दिन होने के कारण इसमें डेज जो होते हैं 365 से होकर क्या हो जाते हैं 366 हो जाते हैं। और इस साधारण दिन में 365 होते हैं, इसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा डे हो जाते हैं। एक वर्ष की बात हो रही है, एक साधारण वर्ष, एक क्या है एक लीप वर्ष है, और ये क्या है एक साधारण वर्ष में इतने डेज होते हैं। इतने क्या होते हैं डेज, इसमें इतने डेज होते हैं। ठीक है। अब इसमें पता करना है कि कितने एक साल में कितने ऑड डे होते हैं। ये पता हो जाएगा तो 75 साल में कितने ऑड डे है उसको भी हम बता देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें कुछ वीक निकल जाएंगे। जो बच्चेगा 7 से कम वही क्या होता है नंबर ऑफ ऑड डे होता है। तो पहले बता चुके, तो इसको भी हम 7 से डिवाइड करते हैं। पहले इसको करते हैं, इसको करेंगे तो कितना वाले 7 से डिवाइड करते हैं कितना 365 को तो करते हैं। तो 7 बचे 35, 7 5 35 बचे 1, 15 और 7 2 जा 14 बचेगा 1 हो गया ना। ये क्या हो जाएगा ऑड डे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ऑड डे, यानी एक विषम दिन होगा। ठीक है। एक विषम दिन आया। ठीक है। एक विषम दिन मतलब जैसे रहा होगा मंगलवार रहा होगा शुरुआत में, साल भर बीतने के बाद क्या होगा बुधवार, यानी एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा दिन है। इसी तरह इसमें इस 365 को 7 से डिवाइड किया गया 365 को तो 1 आया। इसको डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर, इसको डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा। 2 क्या होगा इसमें ऑड डे आ जाएगा। करिएगा आपको आ जाएगा 2 ऑड डे। जैसे शुरुआत में मान लो कोई साल है सोमवार से शुरू हो रहा है तो 2 ऑड डे हो जा रहा है। 2 ऑड डे मतलब क्या आपका जैसे सोमवार से शुरू सोमवार था और उसके बाद साल भर लीप वर्ष रहा होगा तो 2 8 डे हो जाएंगे। तो सोमवार तो 2 दिन के बाद क्या पड़ेगा मंगल बुधवार पड़ेगा, यानी साल भर बाद क्या 2 दिन एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो 2 दिन के बाद वाला बता रहा है। जैसे सोमवार पड़ रहा था शुरुआत में तो लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष के मतलब लीप वर्ष बीतने के बाद 2 दिन जो पड़ रहा है वो क्या होगा ऑड डे होगा 2 दिन। और मान लीजिए सोमवार था तो 2 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे तो सोमवार मंगलवार और बुधवार हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डे पता होगा इसके। तो एक एक वर्ष के थे। इसी तरह 75 वर्ष में कितने होंगे तो 75 साल में कितने होंगे। तो 75 साल में देखने के लिए क्या 75 ईयर में 75 ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डे पूछा है। ऑड डे कितने होंगे, ऑड डेज क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। ऑड डे कितने होंगे ये पूछ दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे पहले ईयर देखेंगे कितना लीप ईयर है इसमें और कितना नॉन लीप ईयर है, यानी कितना साधारण वर्ष है। उसको जानने के लिए क्या लीप ईयर हमेशा जानते हैं। लीप ईयर के बारे में एक और चीज जान लीजिए, लीप वर्ष जो होता है हमेशा क्या होता है 4 वर्ष बाद आता है। हमेशा 4 वर्ष के बाद क्या होता है 4 वर्ष के बाद रिपीट होता है। क्या होता है रिपीट होता है। जब रिपीट होता है हर 4 साल के बाद आता है। यदि हम कोई भी ईयर हो उसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो उसमें पता चल जाएगा कितने उसमें लीप वर्ष होंगे। मतलब 75 साल है इसमें कितने लीप वर्ष होंगे तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किए 75 को तो कितना होगा 4 से 4 एकम 4 बचेगा 3 35 फिर क्या 4 8 32 यानी 4 से काटा तो 18 बार क्या हो जाएगा 18 बार ये लीप वर्ष हो जाएगा। ये लीप वर्ष 18 लीप वर्ष होगा। और यहाँ जो 3 बच रहा है वो तो बचेगा, ये 3 वर्ष और बचेगा। तो मतलब 75 साल में से क्या हो गए 18 जो हो गए वो लीप वर्ष होगा। लीप ईयर हो गए। और बच्चा कितना 18 से 75 से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा 57 जो हो गए वो नॉन लीप ईयर होंगे। 57 नॉन लीप ईयर होंगे। इतने नॉन लीप ईयर होंगे, ये 18 क्या होंगे लीप ईयर होंगे। समझ में आ गया इतना। अब बताएं एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो 18 लीप ईयर में कितने डे होंगे 36
ऑड डे होंगे, इसमें 36 ऑड डे होंगे। क्यों? क्योंकि 18 एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 18 लीप ईयर में 2 से गुणा कर लेंगे, मिला के हो जाएगा क्या 36 ऑड डे होंगे। अब मान लीजिए एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? एक ऑड डे होते हैं, तो 57 साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होंगे? इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 57 गुणे 1 यानी कि 57 ही आएगा। तो टोटल ऑड डे कितने हो रहा है? टोटल ऑड डे तो क्या करेंगे हम? इसको और इसको क्या करें? ऐड कर लेंगे, यानी क्या क्या हो जाएगा? 36 और 57 क्या ऐड हो गई, हो जाएगा 7 6 3 5 3 8 93 हो जाएगा। 93 ऑड डेज होते हैं, लेकिन हमने बताया कि ऑड डेज क्या होते हैं? हमेशा 7 से कम होते हैं, यानी इसमें कई वीक होंगे। इस वीक इसको वीक से अलग करेंगे और हम क्या करेंगे? इसके लिए 7 से डिवाइड करते हैं। फिर आप 93 को क्या करेंगे? हम 93 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 बचेगा 2 या 3 हो गया, फिर 7 7 3 जा 21 बचेगा कितना? 2। अब कट गया ना, यानी कि 13 जो हो गए ये वीक हो गए, ये क्या हो गए? वीक हो गए, और जो बच रहा है रिमाइंडर वो क्या हो गया? ये ऑड डे हो गया, ऑड डे, ऑड डे हो गया, यानी 2 विषम दिन हो गए। यानी कह सकते हैं कि 75 साल में कितने ऑड डे होंगे? 75 साल में 2 ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे होंगे। और 75 दिन में भी कितने दिन थे? 75 में 75 सात, इसमें 5 ऑड डे थे, इसमें कितने हो गए थे? 5 ऑड डे हो गए थे, इसमें 5 ऑड डे हो गए थे, इसमें 2 ऑड डे हो गए। क्लियर? इस वाले में देखिए 5 दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो बोल रहा हूं 5 ऑड डे, इसमें 2 ऑड डे। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन पहला हम लगा लिए। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसके लिए ध्यान से आप, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखें, उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं, उस पर ध्यान से देखिएगा। नो रेफरेंस अराइज क्वेश्चन, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट देंगे, तीन चार कॉन्सेप्ट देंगे, उसको आप ध्यान से यदि समझ गए तो आप इस तरह क्वेश्चन को चुटकियों में लगा देंगे। ध्यान से देखिए बस। अब इसके लिए हमें क्या करना, पहले हम मसाला तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? खाना पकाने के लिए, मतलब सब्जी बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या क्या मसाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए पहला कोड है, आपको याद करना है 0 33 61 46, ठीक है, 46 25 0 35, ठीक है, 35। ध्यान सुनिएगा, 0 61 46 25 0 35, ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का, ये मई का है, मई, और ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर। जैसे ओ से शुरू होता है अक्टूबर, और 0 क्या होता है? ओ टाइप का दिख रहा है। अक्टूबर तो उसी तरह कोड याद होगा, अक्टूबर। ये नवंबर, और ये क्या होगा? दिसंबर। क्लियर है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये दिया है। ध्यान दीजिए पहले, तो क्या करना है हमें? पहले एक कोड याद करना, 0 33 61 46 25 0 35, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला कोड क्या याद करना है? ठीक, फार्मूला है, इस अगले बात फार्मूला याद करना। ठीक है, ठीक है। दिन दिन कैसे, जो दिन आएगा वो फार्मूला क्या है? जैसे डे, फिर मंथ, फिर यहाँ ईयर, और यहाँ जो ईयर लिखेंगे वो 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ जो होगा 3-4 चीज ऐड होगा, तो 0 भी ऐड होगा, 2 भी ऐड होगा, 4 भी ऐड हो सकता है, 6 भी, इतना ही होंगे ऐड। इन्हीं सब में से कोई ना कोई ऐड होगा, ठीक है, इन्हीं में से, लेकिन एक ही ऐड करना है इसमें। और क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 0 का ऐड होगा, 2 का ऐड होगा, 4 का ऐड होगा, 6 का ऐड होगा, इस बता रहे हैं। जैसे 1600 का शुरुआत है और 1699 तक पहुंचे, तब उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करते हैं। 1600 से 1699 तक जाएंगे तो क्या करेंगे? 6 ऐड करेंगे, मतलब 1700 से 1799 जाएंगे, 1799 तक जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे? 4। फिर 1800 से 1899 तक जाएंगे तो क्या? 2। और 1900 से 1999 तक जाएंगे तो क्या ऐड करेंगे? आपको क्या ऐड करना होगा? 0। और 2000 से 2099 तक जाएंगे तो उसमें फिर 6, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, फिर 6 से रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर है यहां तक?
अब हम इसमें ए हो गया, यानी पहला ए याद है, दूसरा ए, इसमें 0 2 4 6 से याद करना है। तो जनरली आपको इसी को याद करना है। 1900 वाला केस पूछेगा या 2000 वाला केस पूछेगा यहाँ पर, तो आपको या तो 0 या 6, 1900 वाला केस लगा तो 0 और 2000 वाला रहेगा तो क्या 6 ऐड करना है। ये याद हो गया। तीसरा, एक दो कॉन्सेप्ट होगा, तीसरा क्या याद करना है? तीसरा जनरली सभी लोग याद कर लेते हैं, जनरली तीसरा सभी लोग याद करते हैं। जैसे यदि इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर यदि 0 आता है, रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर यदि 0 आता है तो 0 क्या कहेंगे हम, संडे। 1 आता है तो क्या कहेंगे हम, मंडे। और 2 आता तो ट्यूसडे। इसी तरह करते चले जाएंगे, 3 4 5 6 तक आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 6 तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का मतलब वेडनेस, 4 का मतलब थर्सडे, फ्राइडे 5 का मतलब फ्राइडे, और 6 का मतलब सैटरडे। क्लियर है इतना? ये तो सभी लोग याद करते हैं। ठीक, तो कितना कोड आपने याद किया, 1 2 और 3। इसका कोई याद नहीं करता, 0 का संडे आप उसी तरह याद कर लेंगे जहाँ इसको सॉल्व करने पे रिमाइंडर आएगा तो। और हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा बात, यहाँ पर क्वोशिएंट लिखते हैं, यानी कि भागफल। यहाँ जो सॉल्व करेंगे इससे, तब यहाँ भागफल लिखेंगे, यहाँ शेषफल नहीं हट जाए, बात शेषफल से सॉल्व हो रहा है, लेकिन यही आपको भागफल याद करना है। बस इतना कर लिए तो आप का सारा क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो जाएगा, चाहे कोई भी दिया हो। बस इसी को ध्यान में रखना है। और एक थोड़ा सा एक प्रिकॉशन लेना है, मतलब एक एक्सेप्शन टाइप का चीज है, एक्सेप्शन टाइप का। यदि वो करते हैं तो कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या है। जैसे कि मान लीजिए इन ईयर के दौरान कोई लीप वर्ष आता है इनके बीच में, जैसे 2000 है तो 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, सब लीप वर्ष है ना। जब लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष में कौन सा, एक जनवरी रहेगा और एक फरवरी वाला मंथ, 2 मंथ रहेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जो लीप वर्ष में 2 मंथ लेंगे, कौन सा, जनवरी और फरवरी का, ठीक, यही लेंगे। और इसमें जो आंसर आएगा, जो आंसर और दिन रहेगा, उसमें से क्या करेंगे हम, एक माइनस कर लेंगे। बस इतना ही जान लीजिएगा। लीप वर्ष रहा तो जनवरी फरवरी के लिए, इन्हीं के लिए है बस, उसके बाद वाला नहीं है। यही दिक्कत करते हैं हम हर जगह, तो ये एक्सेप्शन है। लीप वर्ष में क्या, जब जनवरी और फरवरी रहेगा तो उसमें जो आंसर आया रहेगा, जैसे मान लो आज वैल्यू 6 है, सैटरडे आना चाहिए था ना, तो सैटरडे में से एक कम कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक रिमाइंडर आता है तो ये वाला यूज करेंगे रिमाइंडर के लिए, इतना वाला रिमाइंडर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये रिमाइंडर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और ये नोट है, ये नोट है, बस ये क्या आपका नोट कर लीजिएगा। इतना कर ले तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे, और यही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। सेकंड टाइप ज्यादा आता है क्योंकि चुटकी भर में हो जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। अब मान लीजिए क्वेश्चन ही दिया था पहले, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्या है, 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या अपना देश आजाद हुआ था। आप सभी लोग भी आजाद हुए थे। ध्यान से देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, अब उसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं डेट लेके करके 15, मंथ अगस्त पे क्या भाई, अगस्त के लिए 2 है, 2 पुट कर लिए। ईयर के लिए, ईयर कौन सा ईयर भैया, ईयर में देखो 4 ए है ना, 47, 2 ही लेंगे 47। और यहाँ क्या करेंगे, 47 को 4 से भाग करेंगे, और यहाँ भागफल लेते हैं। अब ये 1900 वाला केस है ना, 1947 है ना, 1900 ये इसके बीच में पड़ेगा, इसके लिए 0 ऐड कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखिए ये कट गया ना। यदि जिसको रिमाइंडर आता है वो और आसानी से कर देगा। यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ 2, यहाँ क्या कितना बचेगा, -2 बचेगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, भागफल 11 आ गया। सबको ऐड कर दें, 15 2 17, 17 47, 17 47 17 47 64, 64 11 75 आ गया, 75/7 कट करेंगे, यहाँ रिमाइंडर आएगा 5, क्योंकि 7 धाम 70 हो गया, 5 बच रहा। ये 5 के है ना, 5 क्या होगा, 5 के लिए क्या है, फ्राइडे। क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो गया ना। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें ये वाला नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये भैया अगस्त है। यही क्या होता, अगस्त की जगह फरवरी होता और ये लीप वर्ष होता, तब ये वाला कंडीशन लागू होता, लेकिन अभी है नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। ये वाला हो गया 15 अगस्त 1947,
मान लीजिए 26 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। अब देखिए जनवरी भी आ गया और 24 लीप वर्ष भी है, लीप वर्ष और ये जनवरी दोनों के साथ है। तो हम लगाएंगे कैसे, डे के दिन क्या लिखेंगे 26, मंथ मंथ कौन सा जनवरी, जनवरी के लिए कोड क्या है भाई 0, और यहाँ ईयर 24 है और यहाँ क्या करेंगे 24/4। और चूंकि ये 2000 वाला केस है ना, तो 2000 केस में क्या 6 ऐड करते हैं, तो यहाँ 6 ऐड हो गया अपॉन 7 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, इसको कट कर देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, 6 आएगा, भागफल लिखते हैं, 6 4 6 24, 4 6 24, सबको ऐड करें 26 24 ऐड किया तो 50 और ये 12 50 12 और 62 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, देखिए 7 7 7 8 56 56 6 62 6 वाला रिमाइंडर। अब देखिए ये वाला केस था भाई जनवरी में था, लीप वर्ष भी था, तो ये 6 के हिसाब से आंसर सैटरडे आना चाहिए, क्योंकि 6 के लिए क्या है सैटरडे है, इसमें आंसर में एक और कम कर लेते हैं, क्या कर लेंगे इसमें ये आंसर एक कम कर लेंगे, तो क्या होगा 5, अब 5 के लिए क्या होगा फ्राइडे, फ्राइडे। अब देखिएगा क्या इस दिन फ्राइडे आया था, हाँ आया, देखेंगे तो आप शायद आंसर आएगा फ्राइडे आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए इसी तरह क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी एक बहुत ही चर्चित नेता है, नाम है उनका क्या मोदी जी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका भी बर्थडे आने वाला है। तो उनका बर्थडे पड़ता है आपका 17 सितंबर को पड़ता है, जैसे उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, और हम उनका आने वाला जो बर्थडे है उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं हम उनका बर्थडे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना ही करने पे आंसर आ जा रहा है, तो यहाँ भी देखिए कैसे लगा रहा है, देखिए 17 सितंबर उनका बर्थडे आने वाला, क्या मान लीजिए 2024 में बर्थडे आने वाला है, हर साल बर्थडे आता है, इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले 17 लिखेंगे, सितंबर सितंबर एस टाइप का होता है और 5 भी एस टाइप का होता है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। हो गया ये क्या 24, यहाँ क्या करेंगे 24/4 और यहाँ 2000 केस है तो 6 ऐड करेंगे, 2000 वाला केस पे क्या करते हैं 6 ऐड कर लेते हैं और डिवाइड क्या कर देंगे 7 से। अब यहाँ कट करेंगे 6 हो गया, ठीक। अब देख 15 17 5 22 22 24 46 46 बार 58 58 आ गया, 58/7। चूंकि जनवरी फरवरी वाला केस नहीं है, लीप ईयर है, लेकिन जनवरी फरवरी केस नहीं है तो ये वाला नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि ये जनवरी फरवरी वाला केस है। 7 8 56, 8 बार में कट गया, लेकिन बचा क्या रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 के लिए क्या होता है कोड, 2 के लिए मंगलवार ट्यूसडे, क्या हो जाएगा ट्यूसडे TUESDAY यानी कि मंगलवार हो जाएगा ना क्वेश्चन। देखिएगा कहीं गलती नहीं, इस तरह आप अपना बर्थडे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब हम अगला बताएंगे रेफरेंस टाइप पे, ठीक है। इतने क्वेश्चन हो गए, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, ठीक है। अब हम अगला बताते हैं, अब टाइप 3। टाइप 3 क्या है, जैसे 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, 15 अगस्त देखिए यहाँ निकाले थे, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था ना, निकला भी था शुक्रवार, तो अब हम क्या करेंगे उसको अगले रेफरेंस ले, उसका रेफरेंस लेकर तो हम 14 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था उसको निकालेंगे। अब इस चीज का काम पता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन लगने जा रहे हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था दूसरे टाइप का। अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टाइप 3। ये मत सोचिए टाइप 2 कहाँ लिखे, नहीं उसको हम लिखे नहीं थे लेकिन बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। और टाइप 3 दिया है 15 अगस्त 1947 को क्या था फ्राइडे था, तो बताना है 14 अगस्त, इसको बताना है 14 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, को कौन सा दिन होगा, यहाँ बताना है कौन सा दिन होगा, डे बताना है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, फ्राइडे तो शुक्रवार था, तो 15 अगस्त था ना, मतलब अगला 15 अगस्त 1947 तो 48 कर दिए, तो कितना बना भैया एक साल बताना, एक साल क्योंकि 48 क्या लीप वर्ष है और 15 अगस्त है भाई, 15 अगस्त है, तो यहाँ से जब चलेंगे तब बीच में फरवरी आएगा और फरवरी उस समय 29 दिन का होगा, तो हमारा जो यहाँ नंबर ऑफ ऑड डे जो पहले क्वेश्चन निकाल रहे थे उसमें 2 होगा, क्योंकि ये कौन सा ईयर हो गया लीप वर्ष हो गया, और लीप वर्ष जाने में कितना होता है 2 ऑड डे होता है। अब हम 15 अगस्त 1900 किसका निकालेंगे 49 का, अब 48 के बाद अब फरवरी जो आएगा वो 28 वाला होगा, जब फरवरी 28 वाला होता है तो नंबर ऑफ ऑड डे उसमें 1 पढ़ते हैं,
ठीक है, ये हो गया। अब फिर 15 अगस्त से हमें 14 अगस्त निकालना है ना, तो हमें 15 अगस्त से 15 अगस्त 1950 तक निकालेंगे, क्योंकि पूछा ये है। 15 अगस्त 1950 का निकालेंगे तो 49 पे से 50 पे जाएंगे, फिर एक साधारण वर्ष, एक 8 डे होगा। कितना 8 डे हो गया भैया? 2 1 3 1 4, 4 8 डे हो गए, 4 8 डे, 4 8 डे। लेकिन इससे एक दिन और कम करना है, इससे भी क्या करना है, एक दिन कम करना है, यानी कि एक माइनस करना है। तो 4 में से एक गया, यानी 3, 3 8 डे, 3 8 डे यानी 3 एक्स्ट्रा डे पड़ा। तो फ्राइडे के बाद क्या होगा, 3 एक्स्ट्रा डे, यानी हमारे पास फ्राइडे था, फ्राइडे था तो उसमें 3 एक्स्ट्रा डे जोड़ देंगे, तो फ्राइडे क्या हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो सैटरडे, संडे, सैटरडे संडे मंडे, मंडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मंडे, मंडे। अब इसको नहीं जोड़ते भाई, इसको नहीं जोड़ते, इसके आगे जोड़ते, तो इसको छोड़ के एक क्या एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूडेड हो जाता है, इसको नहीं लेते हैं। अब क्या फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, 3 फ्राइडे, सैटरडे आता, संडे आता, फिर तीसरा क्या आता है, मंडे। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 1950 को क्या रहा होगा, मंडे होगा। एक रेफरेंस यहाँ मिल रहा था इसका, उससे हम अगला आंसर ला रहे थे। इस तरह क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो टाइप 3 हो गया, इस तरह क्वेश्चन और भी आप लगा सकते हैं। तो टाइप 3 हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप 4। ध्यान से सुनिएगा, टाइप 4 कैसे लगाएंगे। टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4 भी बहुत आसान है, ये पूछ देता है जैसे कोई कैलेंडर कब रिपीट होगा टाइप 4 में, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करिएगा। जो भी ईयर होता है, जो भी ईयर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी ईयर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो जो भी ईयर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है उसके आधार पर हम बताएंगे कैलेंडर कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि ईयर है, तो हम ईयर को क्या करें, ईयर को 4 से डिवाइड डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर जो है, यदि यदि रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है या क्या आता है, यदि इस तरह कर लीजिए, यदि रिमाइंडर 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 यहाँ 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 3 तरह का आएगा। यदि रिमाइंडर क्या 4 से डिवाइड करता है तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो रिमाइंडर क्या होगा 2 या 3, 2 या 3 में से कोई भी आएगा, 2 या 3 में से कोई आएगा। तब के केस में जब 0 आएगा रिमाइंडर, जब 0 आएगा तब क्या करेंगे, जब 1 आएगा तब क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा है। तो मान लीजिए 2000 0 आता है तो क्या करते हैं हम, रिमाइंडर 0 आता है तो जो ईयर रहता है उसमें क्या करते हैं हम 28 जोड़ देते हैं, ठीक है। और जब रिमाइंडर 1 आता है तो हम ईयर में क्या जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। और जब रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो उसमें क्या करते हैं, तो ईयर में क्या कर देते हैं हम 11 जोड़ देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम बता रहे, देखिए कैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन, मतलब कोई एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है, 2024 का कैलेंडर कब आएगा, कब दोबारा दोबारा आएगा। क्या 24 है ना भाई, 24 कोई नंबर, किसी नंबर 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, 4 से क्या डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो जब 4 से डिवाइड करने लास्ट और दो डिजिट देखते हैं, 2024 है तो ही देखेंगे। तो 4 से डिवाइड करने 4 6 24 कट गया ना पूरी तरह, तो शेषफल कितना बचा, 0 ना। जब 0 बचा तो दोबारा कब आएगा, दोबारा तो जो 2024 है उसमें 28 जोड़ लेंगे, 2024 में क्या करेंगे 28 जोड़ लेंगे, यानी कि 2052 और 52 आएगा, ठीक है। 2052 यानी 2024 वाला कैलेंडर अगली बार कब दिखेगा, 2052 में दिखेगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा, मान लीजिए रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, जैसे मान लीजिए 2025 का कैलेंडर कैलेंडर कब दोबारा आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 25 को क्या करें 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा इसमें रिमाइंडर 0 आता है, इसमें रिमाइंडर 1 आ जाएगा, इसमें क्या होगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 1 आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ते हैं, तो 2025 था ना भाई, उसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, तो 2031 यानी 2025 के कैलेंडर 2031 में
आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा मान लीजिए 2024 था, 25 हमारे 2026 से 2027 ले लेते हैं, ठीक है, 26 और 27। अब इसको क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 27 इसको 4 से डिवाइड करके लास्ट में देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर पता करना है। 4 से काटे 4 24 हो गया, तो रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर जब 3 बचा तो ये वाला केस हो गया। तो ईयर में हम क्या जोड़ देंगे, 2027 में हम क्या जोड़ देंगे भाई, 11, 2027 से 11 2038। तो यानी कि 2027 का कैलेंडर कब आएगा, 2038 में आएगा। क्लियर है? इस तरह आपके क्वेश्चन लगेंगे। इस तरह आपके क्वेश्चन हो गए, सारे सारे टॉपिक कवर हो गए। यदि ये वीडियो आप देखते हैं और पूरा देखते हैं, फुल देखते हैं, तो आपको कैलेंडर में कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी और आप हर तरह के क्वेश्चन कैलेंडर के लगा सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, एक चीज और बताना था, लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, ये टॉपिक छूट गई थी, तो उसको जान लीजिए क्या है, लीप ईयर का पहचान कैसे पहचानते हैं, लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं, लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो वर्ष में क्या करते हैं, यदि हम 4 से डिवाइड करते, कोई इसके लिए दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, यदि किसको छोड़ के, शताब्दी वर्ष को छोड़कर, शताब्दी मतलब सेंचुरी, ईयर, सेंचुरी, शताब्दी वर्ष को छोड़कर शताब्दी ईयर को छोड़कर जो वर्ष होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें 4 से भाग मतलब डिवाइड दिया जाता है, भाग देते हैं। यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो वह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, यानी लीप ईयर होगा। दूसरा कंडीशन शताब्दी वर्ष के लिए, दूसरा, यदि शताब्दी वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, शताब्दी वर्ष के लिए हम जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे 2000, 4000, 2100, 1900, 2800, इस तरह के है, 1800 है, ठीक, ये सब है। इसको के लिए हम क्या करते हैं, वर्ष को क्या करते हैं, वर्ष को 4 की जगह 400 से भाग देते हैं और 400 से भाग देते हैं। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वह लीप वर्ष होगा, और यदि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है, वह क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे रहे हैं, इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे कोई 1996 मान लो 1996 है, 1988 है, 1900 मान लीजिए 2022 है, 2020 है, 2025 है, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, शताब्दी के बीच में, ठीक। इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा तो ये है, ये भी 4 से कट जाएगा तो ये भी है, ये 4 से नहीं कटेगा तो ये नहीं है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। तो जो टिक है वो क्या है, और जिसपे क्रॉस लगा वो नहीं है। शताब्दी वर्ष वाला देखिएगा ध्यान से, जैसे 1600 हो गया, 2100 हो गया, 2000 हो गया, 900 हो गया, फिर 2500 हो गया, फिर 1900 हो गया, 1800 हो गया, ये सब शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष वाले हैं। इसको हम क्या करें, 400 से कट, 0 से कट जाएगा, 16 कट जाएगा, हाँ 400 से कट जाएगा, ये तो है, ये 400 से नहीं कटेगा, 400 से देखिए 2100 है, 400 से डिवाइड करने पे 2 जीरो कट गया, लेकिन ये नहीं कट पाता, कटेगा लेकिन फ्रैक्शन मतलब दशमलव में आ जाएगा, हमें चाहिए पूरी तरह कटना, तो ये नहीं है, ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा,
ये कट जाएगा और ये नहीं कटेगा। इसमें क्या है, ये आपके क्या लीप वर्ष है, और जितने कट किए हैं वो लीप वर्ष नहीं है। इस तरह आपके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक बताएंगे कैलेंडर के अलावा दूसरा टॉपिक। एक कैलेंडर का पूरा टॉपिक हो चुका है, यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, आप पूरा का पूरा कैलेंडर इसी के अंदर पाएंगे और हर क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को और भी ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हम और मोटिवेट हों और अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर आएँ। जय हिंद।